अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं आज की क्लास सी प्रोग्रामिंग की। आज की क्लास में हमें पढ़ना है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी। डायनेमिकली हम कैसे मेमोरी प्रोवाइड करा सकते हैं एरेज को यूजिंग पॉइंटर्स वगैरह। तो यही आज हमें पढ़ना है आज की क्लास में। व्हाट इज़ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पहले ये समझना है। एक होता है ऑटोमेटिकली मेमोरी एलोकेशन एंड दूसरा है डायनेमिक। यहाँ आप कह सकते हो ऑटोमेटिक एंड डायनेमिक। ऑटोमेटिक का मतलब होता है कि व्हेन वी फिक्स द साइज ऑफ द मेमोरी इन एरे, जब हम एरे के अंदर उसका साइज फिक्स कर देते हैं। जैसे हमने एक इंटीजर वाली एरे डिक्लेयर की और आगे उसका लिखा 10, तो इट मीन्स दैट कि ये 10 एलिमेंट स्टोर करेगा। तो अब दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक और यू कैन से द फिक्सड। नाउ एट द एग्जीक्यूशन टाइम वी कैन नॉट चेंज इट इज मेमोरी साइज। एग्जीक्यूशन टाइम पे हम इसका जो ये लिमिट है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कैसे करते हैं, यानी डायनेमिकली हम कैसे मेमोरी प्रोवाइड करा सकते हैं एक एरे को, वो हम करते हैं कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करके। एक लाइब्रेरी फंक्शन हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं stdlib, यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो उसमें क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास 4 टाइप्स के मेमोरी एलोकेशंस आते हैं। वो मैंने परसों की क्लास में भी थोड़ा सा बताया था। तो आज हम उन्हीं को पढ़ेंगे कि व्हाट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड हाउ वी कैन प्रोवाइड डायनेमिकली मेमोरी टू द एरेज। तो शुरू करते हैं। यहाँ से मैं क्रिएट न्यू प्रोग्राम करूँगा जिस तरह एज यूजुअल करते हैं। तो कंसोल एप्लीकेशन पे जाते हैं एंड देन क्लिक ऑन सी एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पे हम इस प्रोग्राम का नाम रखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। सोर्सेज पे क्लिक करते हैं, मेन में आ जाते हैं। तो ये हम आगे हैं प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है stdlib.h। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही कोड ब्लॉक्स वालों ने यहाँ पे रख दी है। अगर ये लाइब्रेरी फंक्शन हमारे पास ना होती तो ये जो आज जो हम चीज़ें पढ़ने हैं जैसे मेलॉक, कैलॉक एंड फ्री एंड द लास्ट वन इज रीअलॉक, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। सो वी आर able to use these all functions by the help of this library function which is known as stdlib function. So let us start with the first one which is calloc. इसका मैंने परसों में बोला था कि calloc का मतलब क्या होता है, यानी calloc का मतलब होता है calloc, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो calloc है यानी contiguous allocation of memory, तो that is called calloc। अब ये calloc क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमें मेलॉक। मेलॉक का मतलब होता है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन, एम का मतलब होता है मेमोरी एंड ए का मतलब होता है एलोकेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन होती है इट व्हाट डज इट डू, ये क्या करती है, ये हमें मेमोरी प्रोवाइड करती है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ बाइट्स विद द पॉइंटर। पॉइंटर के साथ हमें जो हम इसके अंदर सिंटैक्स में लिखेंगे कि मतलब हमें इतनी मेमोरी चाहिए, तो ये हमें उतनी बाइट्स दे देती है। इसको बोलते हैं मेमोरी एलोकेशन, यानी डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, या आप बोल सकते हो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। अब इसका सिंटैक्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है तो हम इस तरह लिखेंगे पॉइंटर इज इक्वल टू, देन यहाँ पे लिखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप यानी डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, यानी किस टाइप का डेटा हमें चाहिए होगा, ठीक है। और साथ में उसके यहाँ पे पॉइंटर भी मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बाहर आके MALLOC मेलॉक लिखना पड़ता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे साइज ऑफ द मेमोरी, हाउ मच यू नीड। तो ये कैसे हम लिखते हैं, जैसे कि हमें अगर 10 बाइट्स चाहिए तो वी विल राइट डाउन 10 एंड देन नॉट ओनली 10 विथ मल्टीप्लाई विथ साइज ऑफ, इस तरह लिखते हैं हम साइज ऑफ, ये वहीं से आ जाता है साइज ऑफ डेटा टाइप। अब हम यहाँ पे डायरेक्टली डिक्लेयर कर देते हैं। मैं आपको एक इंटीजर वाली जो है या फ्लोट वाली एक एरे डिक्लेयर करके देता हूँ, यानी पॉइंटर एक डिक्लेयर करेंगे फ्लोट टाइप का, और उसका मेमोरी साइज हम चेंज कराएंगे। तो यहाँ पे भी हमें फिर लिखना होगा, शाबाश, क्या लिखना होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिखेंगे फ्लोट, ठीक है। तो इस तरह से हम मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं अपने पॉइंटर को, PTR को। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हाउ मच बाइट शुड इट एलो टू दिस पॉइंटर, कितने बाइट से एलो करेगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा 10 इंटू फ्लोट। व्हाट डज इट मीन,
इट मीन्स दैट कि अगर यहाँ पे फ्लोट है, फ्लोट का ऑलरेडी मैंने साइज पहले ही लेक्चर में बताया था, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्लोट विथ मल्टीप्लाई, यानी जो इसका साइज है फ्लोट का, यहाँ पे फ्लोट का मतलब होता है यानी जो जितना ये एक फ्लोट जितने बाइट्स ले लेता है तो वो 4 बाइट्स ले लेता है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो व्हाट डज इट मीन 40 बाइट्स। तो टोटल ये जो है इस पॉइंटर के लिए 40 बाइट्स मेमोरी जो है वो एलोकेट कराएगा। समझ आई बात। तो ये इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी एलोकेट करते हैं बाय यूजिंग malloc फंक्शन, या आप बोल सकते हो m एलोकेशन। क्या बोल सकते हैं, m alloc, ठीक है। तो ये फंक्शन है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, यानी पॉइंटर के बाद इस तरह बाकी चीजें, और malloc के अंदर जो है हम असल में ये फंक्शन यहाँ से यूज होती है, malloc एंड देन यहाँ पे साइज कितना हमें चाहिए, और साथ में हम देते हैं उसी यानी उसी डेटा टाइप के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, या आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो, अभी हम देखेंगे कॉमा भी कहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कैलॉग की। उसका सिंटैक्स क्या है, CALLOC, इस तरह हम लिखते हैं CALLOC। तो दिस इज कैलॉग। इसको हम बोल सकते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। क्या बोलते हैं, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन या कंटिग्यूअस एलोकेशन शॉर्ट में। तो ये भी है डायनेमिकली कंटिग्यूअस एलोकेशन ऑफ द मेमोरी। इससे क्या होता है, ये जो malloc फंक्शन है ये मेमोरी एलो भी करती है, एंड ये इसका दूसरा काम क्या होता है, मेमोरी अनयूटिलाइज्ड जो होती है उसको ये क्या कर सकती है, उसको ये डीएलोकेट खुद ही कर देती है। यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखेंगे तो द malloc फंक्शन एलोकेट्स मेमोरी एंड लीव्स द मेमोरी अनइनिशियलाइज्ड, यानी ये इसको इनिशियलाइज नहीं करती है। समझ आया कुछ, यानी अनइनिशियलाइज्ड। वायर द कैलॉग फंक्शन जो होती है, यानी यहाँ पे जो malloc फंक्शन है ये अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी, जैसे हमने यहाँ पे 10 बाइट्स लिए, अब हमें 40 बाइट्स टोटल ले लिए, अब अगर हमें खाली इसमें 4 बाइट्स यूज होंगे तो ये अनइनिशियलाइज्ड है। समझ आ रही है बात, यानी प्रॉपरली नहीं है। और ये जो कैलॉग होती है, कैलॉग फंक्शन मेमोरी को एलोकेट भी कराती है और साथ में इनिशियलाइज ऑल द बिट्स टू 0, ये हर किसी बिट को 0 पे इनिशियलाइज कर देती है। समझ आया। तो वो कैसे ये करती है, लेट अस सी द सिंटैक्स। तो उसके बाद हम इसके ऊपर भी प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे हम इसी पॉइंटर के साथ और एक काम करने वाले हैं, यानी हम फंक्शन यूज करने वाले हैं जिसका नाम है कैलॉग। तो यहाँ पे फिर से हम फ्लोट के साथ ही ये करने वाले हैं, फ्लोट। और ये फ्लोट क्या है हमारा, यानी पॉइंटर फ्लोट, जिसका नाम PTR है। ये असल में फ्लोट पॉइंटर जब हम लिखते हैं ना, फ्लोट पॉइंटर, तो वो इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना, जब हम पॉइंटर को अब मेमोरी एलोकेट कराना चाहते हैं तो देन वी नीड टू राइट डाउन द PTR, यानी पॉइंटर का नाम, देन इज इक्वल टू जो डेटा टाइप होगा, जिस तरह मैंने अभी लिखा था एग्जैक्टली जिस तरह हम पहले लिखते थे। तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ये जो पॉइंटर है ना, ये आप समझो कि ये हमने ऊपर ही डिक्लेयर किया है एज ए फ्लोट। तो दैट्स व्हाई वी यूज हियर PTR फ्लोट, यानी पॉइंटर फ्लोट जो है उसको आप क्या लॉग करो, CALLOC। तो उसके बाद यहाँ पे सेम साइज, लेकिन यहाँ पे हम साइज नहीं देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपको 5 एलिमेंट्स चाहिए, एक होता है मेमोरी का साइज, बात को समझना, एक होता है मेमोरी का साइज, वो हमें यहाँ पे दिया है 40 बाइट्स। दूसरा होता है ये जो मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, इसका मतलब दूसरा है कि यानी यहाँ पे 5 एलिमेंट्स के लिए जगह बननी चाहिए। बात आ रही है समझ, यानी 5 एलिमेंट्स के लिए आप मेमोरी एलोकेट करो फ्लोट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये टोटल बाइट्स कितने जो है एलोकेट कराएगा इसके लिए, एग्जैक्टली 20 बाइट्स करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोट का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स एक फ्लोट का, तो 5 का कितना बनता है, 5 4 20। समझ आ रही है बात। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉमा यूज करेंगे एंड देन साइज ऑफ, सेम जिस तरह हमने दिया, यानी साइज ऑफ द फ्लोट। तो साइज ऑफ द फ्लोट का मतलब क्या, यहाँ पे इसी तरह लिखना है, किस तरह, साइज ऑफ फ्लोट, साइज ऑफ फ्लोट, और फ्लोट को हम ब्रैकेट्स के अंदर डालते हैं, साइज ऑफ फ्लोट। ऊपर वाले में हमने क्यों नहीं लिखा यहाँ पे साइज, नहीं फिर भी ये लिखना पड़ता है साइज ऑफ फ्लोट, इसी तरह लिखना होता है। समझ आ रही है बात। तो ये यहाँ पे मतलब क्या है इसका, देखो 10 इंटू साइज ऑफ फ्लोट, यानी जो फ्लोट का साइज है वो कितना है, 4 बाइट्स, विथ देन मल्टीप्लाई इट विथ 10। यहाँ पे इसका मतलब ये, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, 5 एलिमेंट्स विथ साइज ऑफ फ्लोट, यानी जो साइज ऑफ फ्लोट है उसके मुताबिक 5 एलिमेंट्स आने चाहिए। बात आ रही है समझ। साइज ऑफ फ्लोट क्या है, 4 बाइट्स, तो 4 बाइट्स के यानी 5, एक को स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लगेंगे। तो इसी तरह 5 एलिमेंट्स को जितना लगेगा साइज, उतना आपको खाली कराना है। तो दैट इज कॉल्ड 5 का साइज ऑफ फ्लोट। समझ आया, ओके। सो क्लोज इट। अब है तीसरा वाला जो है दैट इज कॉल्ड फ्री। असल में इससे पहले है रीअलॉग, ठीक है।
तो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, क्यों लास्ट में पढ़ेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। तो इसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है, ये जो ऊपर हमने फंक्शंस यूज की ना, इनको यूज करने के लिए हमें फ्री यूज करना पड़ता है। यानी चाहे कौन हो, मेलाको, चाहे केलाको, चाहे रेलाको, इनको हमें इन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें ये फ्री वाली फंक्शन यूज करनी जरूरी है। बात आ रही है समझ? विदाउट यूजिंग दिस, यानी ये जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होती है ये तब तक नहीं हो जाएगी जब तक हम ये फ्री जो है फ्री वाली फंक्शन इसके साथ यूज नहीं करेंगे। तो डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी जो हमने क्रिएट किया है विद आइदर केलॉग और मेलॉग, केलॉग से या मेलॉग से, डजंट गेट फ्रीड, वो तब तक फ्री नहीं होती है ऑन देयर ओन, तब तक मतलब खुद से वो फ्री नहीं होती है, यानी ये सब लिखने से वो फ्री नहीं होगी जब तक हमें एक्सप्लिसिटली यूज द फ्री फंक्शन। जब तक हम फ्री फंक्शन यूज नहीं करेंगे तो रिलीज द स्पेस, जब यानी फ्री फंक्शन जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये खाली नहीं होंगे। बात आई समझ? तो इसका सिंटैक्स क्या है, बहुत ही इजी है, इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ा है, सिंपली हम फ्री लिखते हैं, देन किसके लिए फ्री करना है, उस पॉइंटर का नाम, देन क्लोज, इतना ही इसका सिंटैक्स है। यानी फ्री लिखना है एंड देन शाबाश पॉइंटर का नाम, यानी किस पॉइंटर के लिए इसको खाली स्पेस चाहिए होगी उसका नाम लिखेंगे। अब अगर हमने कैलॉग किया है तो ये कैलॉग के लिए काम करेगा, अगर हमने मेलॉग किया तो ये मेलॉग के लिए काम करे, यानी मेलॉग के लिए फ्री ये कर देगा। समझ आ रही बात? क्योंकि दोनों का नाम सेम ही है, पीटीआर। हाँ सुनो, हाँ वो देखो, पहले अगर आप मेलॉग के जरिए से साइज खाली करना चाहते हो ना, यानी अगर आपको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन चाहिए होगी किसके साथ, मेलॉग से, यानी आप मेलॉग फंक्शन आपने यूज किया, तो जो आपने यहाँ पे नाम दिया होगा ना उस पॉइंटर का, उसी पॉइंटर की आपको नीचे लास्ट में फ्री वाली फंक्शन यूज करनी है और देन कॉल इट, इसको बोलते हैं, यानी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है ना, ये आर्ग्यूमेंट है, फ्री फंक्शन का ये आर्ग्यूमेंट है। यानी इसके फ्री से क्या होना चाहिए, पॉइंटर के लिए स्पेस खाली होनी चाहिए। फ्री का मतलब होता है यानी खाली करना, ठीक है, किसके लिए, पॉइंटर के लिए। तो पॉइंटर में अगर आपने मेलॉक यूज किया तो वो मेलॉक के जरिए कराएगा, अगर कैलॉग यूज किया तो कैलॉग के जरिए करेगा। बात आ रही है समझ? तो अब हम एक प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद जो है पहले मेलॉक पे फिर कैलॉग पे, फिर उसके बाद जो है हम इसको आराम से समझ पाएंगे कि ये कैसे करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो अब हम पहले करेंगे मेलॉक के ऊपर एक प्रोग्राम। मेलॉक में हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, मेलॉक को कैसे यूज करते हैं, लेट अस सी। सबसे पहले हम एक इंटीजर लेंगे जिसका नाम, एक ही नहीं हम 2-3 लेंगे, एक जिसका नाम हम n रखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक i लेंगे, कितने हो गए, 2। उसके बाद एक पॉइंटर लेंगे, उसके बाद एक पॉइंटर लेंगे ptr के नाम से, एंड देन थर्ड थिंग जो है हम लेंगे ऐड, यानी जिसमें हम इसमें एडिशन कराएंगे, लेकिन ऐड को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, ठीक है। तो जैसे हम करते थे ना एडिशन ऑफ 2 नंबर्स या एडिशन ऑफ 5 नंबर्स, तो ये वही है, समझो आप, ये वही है, लेकिन इस वक्त हम पॉइंटर यूज करेंगे, एग्जैक्टली एडिशन ऑफ एलिमेंट जितने भी होंगे। और दूसरी चीज यहाँ पे हम यूज क्या करने वाले हैं, पॉइंटर से हम एडिशन करने वाले हैं, बस बाकी ये सेम है, वही एडिशन ऑफ 2 नंबर्स या 3 नंबर्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक printf फंक्शन यूज करते हैं और उस printf के अंदर हम यूजर के लिए मैसेज लिखते हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यूजर से हमने एक मैसेज प्रिंट कराई, यूजर के लिए हमने एक मैसेज प्रिंट कराई जिसमें हमने इसको बोला कि भाई आपको कितने नंबर्स का क्या सम कराना है, तो वो पहले नंबर लिखे। देखो यहाँ पे एक चीज उल्टी है, पहले हम क्या करते थे, हम बोलते थे डायरेक्ट यूजर से एंटर द एलिमेंट्स बोलते थे ना, या एंटर द नंबर्स, किन दोनों का आपको एडिशन करना है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे देते हैं, एग्जैक्टली साइज ऑफ द, यानी कितने चाहिए होंगे आपको। तो पहले आप ये समझो कि जैसे हमने यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर की जिसका साइज हम यूजर से ही बोलेंगे कि भाई आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि हमें पॉइंटर के साथ आई को मिलाना है आगे, वो मैं बताऊंगा कहां पे, पॉइंटर के साथ जब हम आई को मिलाएंगे तो वही एरे का काम करेगा, समझ आ रही बात। तो उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी चीज जो करने वाले हैं दैट इज scanf, जिस तरह एज यूजुअल करते हैं। तो scanf के अंदर हम बोलेंगे कि पहले यहाँ पे डबल कोट्स एंड देन %d, क्योंकि डेसिमल वैल्यू है, %d, एंड इसको हम जो भी यूजर बोलेगा ना, कि जैसे उसको उसने बोला कि मुझे 5 नंबर्स का ऐड करना है, तो उसको हम स्टोर कराएंगे n के अंदर, तो उसको स्टोर कराने के लिए $n यूज करेंगे, जिस तरह एज यूजुअल करते थे। तो यहां तक तो हो गया। अब दूसरी चीज हमें यहाँ पे पॉइंटर को इनिशियलाइज कराना है, क्योंकि यहीं पे हम देखो, अगर यूजर ने यहाँ पे देखो, ये बात समझने वाली है, अगर यूजर ने यहाँ पे हमें बोला कि मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए, क्या बोला उसने, 2 एलिमेंट्स चाहिए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, तो
उस वक्त हमारे लिए कितनी मेमोरी खाली होनी चाहिए? 2 ही एलिमेंट्स, यानी 2 ही एलिमेंट्स के लिए जितनी लगेगी। जैसे 4 बाइट्स, इंटीजर का साइज है 1 बाइट, तो जब वो बोलेगा मुझे 2 एलिमेंट चाहिए तो 2 बाइट्स खाली होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब उसका मशवरा बदल गया, अब वो बोल रहा है कि नहीं मुझे भाई 5 चाहिए, तो 5 के वक्त पे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस होनी चाहिए हमारे पास? 5 के लिए कितनी होनी चाहिए? है ना 5, ऑब्वियस ही बात है, यानी 1 के लिए 1 बाइट है तो 5 के लिए। अब उसका मशवरा बदल गया, वो बोल रहा है 10। अब यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कितनी होनी चाहिए? तो यही चीज अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि ये पॉइंटर है या यहाँ पे ये जो आई है ये आप रखोगे, यानी इसको आप एरे बनाओगे। किस तरह एरे बनाते हैं? यहाँ पे हम देते हैं साइज, जैसे हमने दे दिया 10। अब हमने यहाँ पे आई को डिक्लेयर किया है 10, लेकिन यूजर को करना है 12 नंबर्स का एडिशन, तो होगा ही नहीं, एरर आएगा। तो दैट्स व्हाई वी यूज malloc और calloc, ये दोनों हम उसी टाइम पे यूज करते हैं। किस लिए? ताकि डायनेमिकली जितने यूजर पहले यहाँ पे n के अंदर नंबर्स लिखेगा, यानी उसको चाहिए 10 नंबर्स का एडिशन, तो हम उस वक्त 10 नंबर्स के लिए ही मेमोरी एलोकेट कराएंगे। यानी यहाँ पे i का वैल्यू उस वक्त क्या होगा भाई? 10 होना चाहिए। अब उसका मसला बदल गया, वो बोल रहा है मुझे 15 चाहिए, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसका 15 हो जाएगा। बात आ रही है समझ? तो दैट इज व्हाई वी यूज malloc और calloc। इसी को बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, या आप इसको बोल सकते हो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्या बोल सकते हैं? रन टाइम मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है? यानी पहले प्रोग्राम रन होता है, उसके बाद हम मेमोरी एलोकेट कराते हैं। बात आ रही है समझ? पहले ये रन होगा ना, पहले यूजर से हम इनपुट लेंगे, वो बोलेगा भाई मुझे 10 चाहिए, तो उसके बाद 10 मेमोरी जो है यहाँ पे एलोकेट हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। क्या बोल सकते हैं हम? रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। यानी जो रन टाइम पे जितनी ये बोलेगा कि मुझे 10 जो है या 15 एलिमेंट्स के लिए चाहिए, तो यहाँ पे 15 एलिमेंट्स इसके लिए आएंगे। बात आ रही समझ? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस पॉइंटर को हमें जो है चेंज कराना होगा, यानी इसका जो इस वक्त वैल्यू है वो हमें चेंज कराना होगा। वो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे ptr, क्या लिखेंगे? यानी ये जो पॉइंटर है हमारा, इसको बराबर कर दो किसके बराबर? यानी यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेशन कराएंगे इसकी। तो हम क्या यूज कर रहे हैं भाई? malloc कर रहे हैं ना यूज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है, पॉइंटर किस टाइप का है? एग्जैक्टली, सो वी विल यूज हियर इंटीजर। हमें यहाँ पे इंटीजर लेना है। देन जिस तरह मैंने अभी दिखाया था, बाहर आएंगे और यहाँ पे यूज करेंगे malloc। वेरी गुड, malloc। तो यहाँ पे हम malloc यूज करेंगे, और malloc जो फंक्शन है इसके अंदर हम बोलेंगे ये जो अब यूजर ने एलिमेंट दिया, यहाँ पे मैंने अभी बोला था ना कि मतलब हम कितने लेंगे, वो हमें कहां से पता चलेगा कि यूजर को कितने चाहिए? एग्जैक्टली, वो हमें n से पता चलेगा, क्योंकि यूजर बोलेगा 10 तो हम बोलेंगे 10 चाहिए, यूजर बोलेगा 15 हमें 15, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? n। यानी जो n है, जो n के अंदर वैल्यू n में अभी 5 है, तो हमारे पास 5 एलिमेंट्स के लिए स्पेस खाली होनी चाहिए, तो 10 है, देन 10 के लिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे n और साथ में बोलेंगे इनटू। एग्जैक्टली, इजी है जो अभी हमने किया था, साइज ऑफ द इंटीजर, साइज ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे इंटीजर। अब इंटीजर का साइज 1 है, 1 बाइट है, 2 बाइट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमने डायरेक्टली बोला इसको यहाँ पे साइज ऑफ द इंटीजर, तो इट मींस दैट कि जो साइज इंटीजर का होगा, अगर 1 बाइट है तो n इंटू 1, n का वैल्यू अगर 10 है तो 10 बाइट्स खाली हो जाएंगे, n इंटू 1, समझ आ रही? अगर 5 है तो यही होता है एरे को डिक्लेयर करना, इसी को बोलते हैं रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। इसी से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, अब हम पॉइंटर को एक यानी यहाँ पे एक ये चलाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, एक फंक्शन यूज करेंगे, जिसके जरिए से हम बोलेंगे कि आपको कब कब एडिशन कराना है या आपको आगे क्या काम करना है। तो हम एक इफ यूज करेंगे। इफ के अंदर हम बोलेंगे कि भाई ये जो पॉइंटर है अगर ये नल हुआ, पॉइंटर जो है अगर ये नल हुआ तो आपको क्या करना है? नल का मतलब अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो उस टाइम पे आपको क्या करना है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि आपको प्रिंट कराना है। क्या कराना है? प्रिंट एफ, एंड देन यहां पे बोलना है यूजर को मैसेज एरर। क्या बोलना है? एरर। और एरर के बाद क्या दिखाना है आपको? मेमोरी नॉट एलोकेटेड। क्या? मेमोरी नॉट। इसका मतलब क्या है? देखो भाई ये कॉमन सेंस है, अगर पॉइंटर के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, यानी कुछ पॉइंटर के अंदर कुछ स्टोर नहीं हुआ, तो इट मींस दैट कि मेमोरी एलोकेट ही नहीं हुई है, क्योंकि पॉइंटर को हम मेमोरी कहां से देते हैं? malloc से। तो जब मेमोरी ही नहीं मिलेगी तो वो स्टोर कैसे करेगा? तो यही पे हमने यही बोला कि अगर पॉइंटर नल हुआ यानी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इट मींस दैट कि मेमोरी इज नॉट एलोकेटेड। है ना इजी? नहीं, ये जो स्टार के साथ है, व्हाट डज इट मीन? ये क्या स्टोर करेगा अपने अंदर? एग्जैक्टली, आप बोलोगे एड्रेस ऑफ द पॉइंटर, नॉट पॉइंटर। बात आ रही है समझ? तो ये यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा। अगर हम यहाँ पे इस वाली की बात करेंगे तो ये एड्रेस स्टोर नहीं करेगा, ये वेरिएबल स्टोर करेगा, एलिमेंट स्टोर करेगा। बात आ रही है समझ? कोई क्वेश्चन? अब ये कंफ्यूजन दूर हुआ। और दूसरी चीज हम यहीं पे बोलेंगे एग्जिट करो। एग्जिट भी एक फंक्शन है, यानी आपको एग्जिट करना है।
एग्जिट का मतलब यानी जब मेमोरी ही एलोकेट नहीं हुई तो प्रोग्राम को कैंसिल कर दो, तो वो हम इस तरह लिखते हैं एग्जिट एंड देन क्लोज। बताइए समझ। चलो इफ, इस इफ से हम बाहर आ जाते हैं, क्या इस इफ से हम बाहर आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पे और एक प्रिंट एफ यूज करेंगे, क्योंकि अब अगर नल शाबाश नहीं हुआ यानी इसके अंदर कुछ है, तो अब यहां से काम शुरू होगा। क्या काम शुरू होगा, प्रिंट एफ, और हम बोलेंगे कि एंटर द एलिमेंट्स, एंटर द एलिमेंट्स, यानी अब जिन एलिमेंट्स को आपको सम कराना है आप वो एलिमेंट्स लिख दो। ठीक है, ELEMENTS, ELEMENTS, एंटर द एलिमेंट्स। अब जब यहां पे साइज भी एलोकेट हो गया और ये एरर नहीं है, तो अब हम बोलेंगे इसको कि आप इतने क्या लिखो, एलिमेंट जो इसने एन में दिए होंगे। जैसे इसने 5 दिया तो हम बोलेंगे 5 एलिमेंट्स लिख लो, तो यहाँ पे ये वही लिखेगा। ठीक है, एंटर द एलिमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, अब हम चलाएंगे फॉर लूप। किस लिए फॉर लूप, किस लिए, एलिमेंट्स को स्टोर कराने के लिए। यानी ये जो आप एलिमेंट 1 लिखेगा तो वो स्टोर होना चाहिए किसी में, उसके लिए जो हमने ऊपर आई लिया है तो उसी आई को यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ये जो आई है, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम शाबाश 0, वेरी गुड, एंड आई शुड बी लेस देन, वेरी गुड, नाइस, एंड द लास्ट वन इज प्लस प्लस आई। ठीक, अब जब ये फॉर लूप चलेगा तो इसके अंदर हम स्कैन कराएंगे। हम बोलेंगे कि भाई आपको स्कैन एफ कराना है। क्या स्कैन करना है, स्कैन एफ क्या करना है आपको, यानी जो वैल्यू होगा, वैल्यू किस तरह का होना चाहिए, डेसिमल का, डेसिमल वैल्यू, और इसको स्टोर किस में करेंगे, यहां पे आपको समझने वाली बात है। जैसे जब हम एरे के अंदर अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंटर या कोई भी एडिशन, जो आप समझ लो कि ये यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर साइज 12 है। अब अगर हमें यहाँ पे आप समझो कि इसी एरे के अंदर ये स्टोर कराने हैं एक एक करके, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे इस कॉमा के बाद, यहाँ पे हम लिखेंगे उस वक्त यानी एड्रेस ऑफ एरे, यानी जिसका नाम एड है, ऑफ आई, यानी आई के जरिए कराएगा ना एक एक करके इसके अंदर से। तो सिमिलरली यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं पीटीआर। तो अब हम किस तरह करेंगे, क्योंकि ये पॉइंटर है तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पीटीआर। क्या करेंगे, पीटीआर प्लस आई, पीटीआर प्लस आई। समझ आ रही है बात। तो व्हाट डज इट मीन, यही मैं ऊपर बोल रहा था कि हमें आगे पॉइंटर और इन दोनों को मिलाना है। किसको, पॉइंटर को आई के साथ, यानी पॉइंटर के अंदर आई के अंदर जो वैल्यूज होंगे, आई के अंदर होगा क्या, एन तक जो वैल्यूज होंगे, तो उनको आपको प्लस करके किस में डाल देना है, पीटीआर के अंदर, स्कैन करके। यानी ये जो परसेंट डी है ये किसके लिए यूज होगा, पीटीआर के लिए, पीटीआर प्लस आई। अब ये स्टोर कैसे करता है, उसके बाद यहां पे आ जाते हैं हम और हम सम वाली फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। सम इज इक्वल टू सम, सॉरी हम उस तरह करेंगे जिस तरह हम करते हैं, सम प्लस इक्वल टू शाबाश पॉइंटर, किस पॉइंटर को हमें सम कराना है, वेरी गुड, पीटीआर प्लस आई। इसका मतलब क्या है जरा बताओ, सम प्लस इज इक्वल टू पीटीआर प्लस आई, इसका मतलब क्या होता है, यानी सम के अंदर जाना चाहिए सम प्लस पीटीआर प्लस आई। ये एक ही फंक्शन है, ये अलग अलग नहीं है। जिस ऊपर हमने बताया ना यहाँ पे ये इसके अंदर स्टोर होने चाहिए पीटीआर प्लस आई के अंदर, तो अब यहाँ पे बताया हमने सम प्लस इज इक्वल टू पॉइंटर, यानी सम, इसका मतलब रुको मैं लिख दे रहा हूँ, एग्जैक्टली सम इज इक्वल टू सम प्लस पीटीआर, सिंपली हम यही लिखेंगे, सिंपली यानी पीटीआर प्लस आई, इसको हमने सिंपली क्या बना दिया, पीटीआर। अब क्या होगा, जो सम के अंदर है, सम के अंदर पहले क्या है, सम की जगह हम यहाँ पे हमने ऊपर डिक्लेयर किया है ऐड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई जो ये ऐड है, ऐड इज इक्वल टू, ऐड के अंदर क्या जाना चाहिए, शाबाश, पीटीआर प्लस आई। तो सबसे पहले ऐड का वैल्यू क्या है, 0, तो वो स्टार्ट होगा 0 से, यानी 0 प्लस पीटीआर आई। पीटीआर के अंदर जैसे यूजर ने लिखा 10, ठीक है, तो 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। अब ऐड के अंदर क्या आ गया, 10, तो उसके बाद यहाँ पे यूजर ने दूसरा लिखा है 20, तो अब क्या होगा 20 प्लस 10, ठीक है। इसी तरह उसने लिखा 30, तो यहाँ पे 30 प्लस 30 होगा, क्योंकि इसके अंदर 30 है। तो जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है आपको कि ये कैसे ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं, करते हैं हम, ये वाली ऐड प्लस इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें सिंपली इसी को प्रिंट कराना है, किसको, सम को, प्रिंट एफ, एंड देन यहाँ पे सम को डिक्लेयर करेंगे, सम ऑफ ELEMENTS एलिमेंट्स इज। अब यहां पे क्या करेंगे, यूज परसेंट डी एंड देन कॉमा सम, बात खत्म है ना। और उसके बाद यहां पे जो मैंने पहले ही बोला था कि ये जो मेमोरी एलोकेट होने वाली है ये खुद से नहीं होगी, इसके लिए हमें यहां पे फ्री यूज करना होगा, यानी फ्री एंड देन ये जो ये फंक्शन है, और उसके बाद यहां पे इसका नाम जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ फ्री पॉइंटर, एंड देन रिटर्न 0। हाँ
हाँ, क्या करना है? नहीं नहीं नहीं, यही तो कॉलिंग है ना इसकी, यानी फ्री जो है, फ्री से फंक्शन, आप समझो ये इतनी है, फ्री फंक्शन बन गई ना। अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं, क्या फ्री होना चाहिए? पीटीआर, पीटीआर खाली होना चाहिए। और पीटीआर के अंदर क्या है भाई? पीटीआर के अंदर हमने मेलाक को कॉल किया है, उसके अंदर हमने n इंटू साइज ऑफ, बस बात खत्म। जिस तरह हम यहाँ पे मेन है ना, ये इस तरह ये फंक्शन है ना, इसके अंदर कोई आर्गुमेंट नहीं। यहाँ पे हम बोलते हैं कि फ्री एक फंक्शन है जिसका काम होता है मेमोरी एलोकेट कराना। अब ये किसकी करेगी, वो हमने आगे आर्गुमेंट दे दिया, पीटीआर करना है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे रिटर्न 0 कराएंगे एंड देन क्लोज, और इसको रन करते हैं बिस्मिल्लाह करके। पहले ये एरर है, व्हाट इज द एरर? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे ऐड लिखना है। चलिए अब देखते हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैं दे रहा हूँ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। पहले तो एंटर द एलिमेंट्स, एक तो 12 लेंगे, दूसरा 10 लेंगे, सॉरी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक बार हम स्लैश एन यूज़ करते हैं, स्लैश एन, और साथ में हम यहाँ पे भी स्लैश एन यूज़ करेंगे। चलो, एंटर एलिमेंट्स 3, तो पहला एलिमेंट 12 एंड देन दूसरा 10, तीसरा 10। अब सम कितना आना चाहिए? 32। तो जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे एरर, वाई प्रोसेस रिटर्न दिस, एग्जीक्यूशन टाइम इज दिस। कहाँ पे गलती होगी? कहीं भी गड़बड़ है। सेकेंड है %d स्लैश n कामा ptr, ये इसकी वजह से हो भाई। रुको 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 रुको, हाँ ये इसकी वजह से होगा। वही 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 मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक सेकंड, लेट अस डू इट। लेट अस से 2 + 10 + 10 एंड देन इक्वल, आ गया ना। ये इसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करा रहे थे, यहाँ पे हम जो है स्लैश एन यूज कर रहे, तो न्यू लाइन, तो दैट्स व्हाई इट वाज शोइंग दिस थिंग, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मेमोरी एलोकेशन एंड यू कैन डू इट बाय यूजिंग दीज फंक्शंस।